मायोंग, जहां हवाओं में घुलता है जादू। कभी सोचा है कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह हो सकती है जहां की हवाओं में कहानियां तैरती हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और रोमांच एक साथ जाग उठता है। हम बात कर रहे हैं असम के एक छोटे से गांव मायोंग की। गुवाहाटी से कोई 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा यह गांव बाहर से तो किसी भी आम भारतीय गांव जैसा ही लगता है। हरे भरे खेत, शांत बहती नदी और मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन इस सादगी के पीछे छिपे हैं कई गहरे राज। मायोंग को यूं ही भारत की काले जादू की राजधानी नहीं कहा जाता। यहाँ के जर्रे जर्रे में जादू टोने, तंत्र मंत्र और रहस्यमयी विद्याओं की दास्तानें बसी हुई हैं। यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मायोंग का नाम माया शब्द से निकला है। माया यानी एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा इल्यूजन जो आंखों को धोखा दे दे। और सच पूछिए तो यह गांव बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ की हर गली, हर पुराना पेड़, हर नदी का किनारा किसी न किसी जादुई किस्से का गवाह रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग इंसान को जानवर बना सकते थे, हवा में गायब हो सकते थे और जंगली जानवरों को भी अपने वश में कर सकते थे। मायोंग की गलियों में घूमते हुए आपको हर कदम पर एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। यहाँ की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है लोगों के अचानक गायब हो जाने की। पुराने लोग बताते हैं कि एक समय था जब मायोंग में आने वाले अजनबी अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाया करते थे। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बाहर से आए लोगों को भेड़ या बकरी बना देते थे। एक और दिलचस्प किस्सा है आत्माओं को वश में करने का। मायोंग में इसे भूत पोहा कहा जाता है, जिसका मतलब है भूतों को पालना। माना जाता है कि यहाँ के बड़े बड़े ओंझा और बेज आत्माओं और प्रेतों को अपने काबू में रखते थे। ये आत्माएं उनके सेवक की तरह काम करती थीं। वे चोरी हुए सामान का पता लगाती थीं, भविष्य बताती थीं और अपने मालिक के दुश्मनों को परेशान भी करती थीं। यहाँ की एक और प्रसिद्ध विद्या है लुकी मंत्र। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़कर कोई भी इंसान अदृश्य हो सकता है। चोर और डाकू इस मंत्र का इस्तेमाल चोरी करने के लिए करते थे ताकि कोई उन्हें देख न सके। कल्पना कीजिए, आप किसी के सामने खड़े हैं और अचानक वह इंसान आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए। यह ख्याल ही कितना डरावना और रोमांचक है। मायोंग का इतिहास उतना ही पुराना और गहरा है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी। इसका जिक्र सिर्फ लोक कथाओं में ही नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। आपको पांडव पुत्र भीम के बेटे घटोत्कच तो याद ही होंगे। कहा जाता है कि घटोत्कच मायोंग के ही राजा थे और उन्होंने यहीं से अपनी मायावी शक्तियां हासिल की थीं। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी इन्हीं शक्तियों से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। समय आगे बढ़ा और मायोंग की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब मुगलों ने असम पर हमला करने की कोशिश की तो उनका सामना सिर्फ अहोम सेना से ही नहीं बल्कि मायोंग के जादूगरों से भी हुआ। इतिहास में दर्ज है कि 1337 में मोहम्मद शाह की 1 लाख घोड़ों की सेना असम पर कब्जा करने आई थी, लेकिन कहते हैं कि वे सब के सब मायोंग के पास आकर गायब हो गए। एक और किस्सा 17वीं शताब्दी का है, जब औरंगजेब के सेनापति राम सिंह ने असम पर चढ़ाई की। तब भी कहा जाता है कि मायोंग के तांत्रिकों ने एक ऐसी जादुई दीवार खड़ी कर दी थी जिसे मुगल सेना पार ही नहीं कर पाई। मुगलों के मन में मायोंग का खौफ इस कदर बैठ गया था कि वे इस इलाके को काले जादू की भूमि कहने लगे थे। मायोंग के जादूगरों के बारे में यह भी कहा जाता था कि वे अपनी जगह पर बैठे बैठे ही दुश्मन सेना पर कीड़े मकोड़ों और सांप बिच्छुओं की बरसात करा देते थे। यह ऐतिहासिक डर और सम्मान ही था जिसने मायोंग को सदियों तक बाहरी हमलों से बचाए रखा। जब हम काला जादू या काला झाड़ू शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर डरावनी तस्वीरें उभरती हैं। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को वश में करना या कोई बुरा काम करना। मायोंग में भी इस तरह की विद्या मौजूद है जिसे आभिचारिक कर्म कहा जाता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन को हराने या किसी को दंड देने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए मारण मंत्र का प्रयोग शत्रु को खत्म करने के लिए, उच्चाटन मंत्र का प्रयोग किसी को मानसिक रूप से अस्थिर करने के लिए और वशीकरण मंत्र का प्रयोग किसी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए किया जाता था। लेकिन मायोंग का जादू सिर्फ नुकसान पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है और वह है लोगों का इलाज करना। यहाँ के पारंपरिक चिकित्सकों को ओझा या बेज कहा जाता है। वे किसी डॉक्टर की तरह नब्ज नहीं देखते बल्कि मंत्रों और कुछ अनोखे तरीकों से बीमारी का पता लगाते हैं। सांप के जहर का इलाज भी यहाँ बड़े अनोखे ढंग से होता है। बेज मंत्र पढ़ते हुए जहर वाली जगह पर फूंक मारते हैं या किसी खास बर्तन से जहर को चूसकर बाहर निकाल देते हैं। आज भी जब हर जगह बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, मायोंग और उसके आसपास के गांवों के लोग अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए सबसे पहले
ओझा के पास ही जाते हैं। उनका विश्वास इन पारंपरिक तरीकों में बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि मायोंग का जादू सिर्फ डराने या हैरान करने के लिए नहीं है, बल्कि यह वहां के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें स्वस्थ रखने और मुश्किलों से बचाने में मदद करता है। यह काला जादू नहीं, बल्कि जीवन का जादू है। मायोंग का जादू सिर्फ कहानियों और परंपराओं में ही नहीं, बल्कि यहाँ की जमीन में भी दफन है। इस इलाके में की गई पुरातात्विक खुदाई ने कई ऐसे राज खोले हैं जो मायोंग के गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। गांव और उसके आसपास के जंगलों में कई प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों और कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष बताते हैं कि यह जगह सदियों से तंत्र मंत्र और शक्ति पूजा का एक बड़ा केंद्र रही है। यहाँ आपको जगह जगह पत्थरों पर उकेरी गई गणेश और शिव पार्वती की मूर्तियां मिल जाएंगी, जो उस समय की कला और धार्मिक आस्था को दर्शाती है। इन सभी पुरातात्विक खोजों में सबसे महत्वपूर्ण है एक विशाल पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख। यह शिलालेख मायोंग के इतिहास को समझने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शिलालेख 10वीं शताब्दी का है और इसमें उस समय के राजाओं, उनके शासनकाल और उस दौर की तंत्र साधनाओं का जिक्र है। इस पर कुछ ऐसे चिन्ह और मंत्र भी उकेरे गए हैं जिन्हें आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। यह शिलालेख इस बात का पक्का सबूत है कि मायोंग में तंत्र मंत्र की परंपरा कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह शिलालेख हमें यह भी बताता है कि मायोंग सिर्फ जादू टोने का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विद्या का भी एक बड़ा केंद्र था। यहाँ ज्योतिष, आयुर्वेद और हस्तरेखा विज्ञान जैसी कलाओं का भी गहरा अध्ययन किया जाता था। इन पुरातात्विक स्थलों की मौजूदगी मायोंग की कहानियों को और भी पुख्ता करती है। जब आप इन टूटे फूटे मंदिरों और सदियों पुरानी मूर्तियों को अपनी आंखों से देखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि यहाँ की लोक कथाएं सिर्फ कोरी कल्पना नहीं हो सकती। इन पत्थरों में, इन खंडहरों में एक पूरा इतिहास सांस ले रहा है। मायोंग की इस अनमोल और रहस्यमयी विरासत को संभालने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ एक बहुत ही खास संग्रहालय बनाया गया है, जिसका नाम है मायोंग सेंट्रल म्यूजियम एंड एम्पोरियम। यह संग्रहालय सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मायोंग की आत्मा का घर है। यहाँ कदम रखते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ जादू टोने से जुड़ी चीजें आपकी आंखों के सामने होती हैं। यहाँ आपको वो प्राचीन पांडुलिपियां देखने को मिलेंगी जिन पर तंत्र मंत्र और आयुर्वेद के रहस्य लिखे हुए हैं। ये पांडुलिपियां भोजपत्र और सांची के पत्तों पर लिखी गई हैं और सदियों पुरानी हैं। इस संग्रहालय में आपको जादू टोने में इस्तेमाल होने वाले कई अनोखे औजार और सामान भी देखने को मिलेंगे, जैसे नरकंकाल, जानवरों की खोपड़ियां, तांत्रिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष बर्तन और पूजा की सामग्री। यहाँ एक ऐसा पत्थर भी रखा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई जादूगर उस पर अपना सिर पटक दे तो उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाती थीं। इसके अलावा यहाँ तांबे की वो प्लेटें भी रखी हैं जिनका इस्तेमाल दर्द खींचने के लिए किया जाता था। ये सभी चीजें उन कहानियों को जीवंत कर देती हैं जो हमने अपने बड़ों से सुनी है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मायोंग में आज भी कुछ चीजें वैसी ही हैं। यहाँ आज भी एक राजा होते हैं जिन्हें मायोंग राजा कहा जाता है। वर्तमान में मायोंग के राजा का नाम तारणीकांत सिंघा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह राज परिवार सीधे घटोत्कच का वंशज है। मायोंग अब सिर्फ एक रहस्यमयी गांव नहीं, बल्कि एक बड़ा पर्यटन स्थल भी बन गया है। हर साल हजारों लोग यहाँ के जादू और इतिहास को देखने और महसूस करने के लिए आते हैं। तो अंत में सवाल वही रहता है, क्या मायोंग में सच में काला जादू है? इसका जवाब शायद हाँ और ना के बीच में कहीं है। यहाँ वह सब कुछ है जो एक कहानी को सच बनाता है। गहरा इतिहास, पुरातात्विक सबूत, जीवित परंपराएं और लोगों का अटूट विश्वास। मायोंग हमें सिखाता है कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देती है। यह विश्वास, रहस्य और परंपरा की एक ऐसी दुनिया है जो विज्ञान के नियमों से परे है। यह भारत की उस अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है जहां हर कोने में एक नई कहानी हमारा इंतजार करती है। मायोंग एक जादू है जो हमेशा जिंदा रहेगा।